नमस्कार दोस्तों 2007 में यूएन ने ईरान के ऊपर एक प्रतिबंध लगाया था, जिसके चलते ईरान ना तो वेपन खरीद सकता है ना बेच सकता है। 18 अक्टूबर को ये प्रतिबंध हटा लिया गया है। पर ये प्रतिबंध लगाया क्यों गया था और इसके अभी जब ये हट गया है तो इसके दूसरे कंट्रीज़ पर क्या इफ़ेक्ट पड़ सकता है, वर्ल्ड पे क्या इफ़ेक्ट्स पड़ सकते हैं, इसके बारे में बात कर लेते हैं। ईरान के ज़्यादातर वेपन बहुत ज़्यादा पुराने हैं। ईरान को ब्रिटेन और अमेरिका दोनों ने ही 1960s और 1970s में, जब ईरान पर शाह की गवर्नमेंट थी, उस टाइम पे काफ़ी एडवांस वेपन्स बेचे थे। उसके बाद थियोक्रेटिक गवर्नमेंट ईरान में बनी और ईरान और इराक की 8 साल चलने वाली वॉर में ईरान ने 2/3 से ज़्यादा अपने हथियार गंवा दिए, क्योंकि उसके बाद वेस्ट के साथ ईरान के रिलेशनशिप काफ़ी बिटर हो गए थे। तो वेस्ट के टेक्नीशियंस ईरान से जाने लगे और क्योंकि वो इसकी वजह से वो मेंटेनेंस भी नहीं करा पा रहा था ईरान। दूसरी तरफ एक इनफॉर्मल उसके ऊपर प्रतिबंध लगा दिया गया, जिसके चलते वो वेपन्स खरीद भी नहीं सकता था। अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम की वजह से यूएन ने 2007 में ये जो प्रतिबंध था, एम्बार्गो था, इसे लगा दिया। 2015 में ईरान ने 6 कंट्रीज़ के साथ में एक डील साइन की और जिसके चलते इस डील में ये कहा गया कि अगर ईरान जो अपना न्यूक्लियर पावर है, न्यूक्लियर प्रोग्राम्स है, उसको रेस्ट्रिक्ट करेगा तो उस पे 2020 में ये एम्बार्गो हटा दिया जाएगा। 2018 में ट्रम्प की एडमिनिस्ट्रेशन इस डील से बाहर हो गई और ये डिमांड किया कि ये जो एम्बार्गो है ये ईरान पे लगा रहना चाहिए। यूएन में अगस्त 2020 में जब यूएस ने ये प्रपोज़ल दिया कि इस पर प्रतिबंध, ईरान पर जो प्रतिबंध है ये बना रहना चाहिए आगे भी, क्योंकि अक्टूबर में ये एक्सपायर होने जा रहा था। बाकी जो कंट्रीज़ थे, राइवल, साथ ही साथ जो उसके एलाइज थे, दोनों ने ही अमेरिका की इस बात पे फटकार लगाई और अक्टूबर 18 में ईरान के ऊपर से प्रतिबंध हटा लिया गया। और जिस तरह से प्लान था ये, उसी तरह से ईरान पे प्रतिबंध हटाया गया। ईरान क्योंकि अब हथियार बेच सकता है और ख़रीद भी सकता है, रशिया और चाइना दोनों ही कंट्री ईरान के साथ बिज़नेस करने के लिए तैयार भी हैं। चाइना ईरान के पहले से ही इकोनॉमिक साथ ही साथ मिलिट्री फ्रंट में काम भी कर रहा है। पर देखने वाली बात है कि रशिया और चाइना दोनों के ही ईरान का जो राइवल कंट्रीज़ हैं, सऊदी अरेबिया या बाकी अरब कंट्रीज़, उनके साथ रिलेशनशिप ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ईरान की जो टोटल एक्सपेंडिंग है, लास्ट ईयर अगर मिलिट्री एक्सपेंडिंग देखेंगे तो $12.6 बिलियन थी। अगर यही एक्सपेंडिंग हम बाकी कंट्रीज़ की देखेंगे, जैसे सऊदी अरेबिया की अगर देखेंगे तो ये ईरान की एक्सपेंडिंग की 5 गुना है, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। इसीलिए ये दोनों कंट्रीज़ बाकी जो अरब कंट्रीज़ हैं उनके साथ रिलेशनशिप में ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं। वहीं यूएन के इतर अमेरिका ने भी अपने पर्सनल सैंक्शंस लगाए हुए हैं, जिससे ईरान की इकॉनमी साथ ही साथ करेंसी पहले से ही काफ़ी डाउन हो गई है। अगर ईरान आर्म्स वेपन्स ख़रीदता भी है तो उसके दाम बहुत ज़्यादा उसके लिए काफ़ी बढ़े हुए नज़र आएंगे। अमेरिका का ट्रेजरी डिपार्टमेंट हर उस कंट्री को परेशान करता है जो ईरान के साथ बिज़नेस करता है, जिससे वेपन्स की डीलिंग में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ सकती है इस एम्बार्गो के हटने के बाद भी। ईरान की अगर देखेंगे, रियल सिचुएशन देखेंगे, तो ईरान की जो मिलिट्री स्ट्रेंथ है, मिलिट्री जो स्ट्रेटजी है, वो वेपन्स पे कम फोकस होकर के वो उग्रवादियों के जो ग्रुप हैं, जो फ्रेंडली उसके उग्रवादी ग्रुप दूसरे कंट्रीज़ में काम करते हैं, उस पर ज़्यादा डिपेंड करती है। जैसे सीरिया और लेबनान में हिजबुल्ला और साथ ही साथ यमन में अगर देखेंगे तो हौदीज़ को वो सपोर्ट करता है। दूसरे कंट्रीज़ को ये ज़्यादा डर है कि ईरान वेपन्स ख़रीद के इन मिलिशिया ग्रुप्स की, इन उग्रवादियों की हेल्प ना कर दे। ये था टॉपिक के बारे में। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो इसे लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।